नमस्कार साथियों, मैं हूं पलाश राव और आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, जिसमें आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और बड़ी खबर है, और ये एक इंडियन क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर है। जो शुभमन गिल की चोट गंभीर है और उनकी इंजरी के जो अपडेट है, सबसे पहले मैं दे दूं आपको। उनकी इंजरी थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। 2 टेस्ट मैच तो वो निश्चित तौर पर मिस करेंगे, और उससे ही जुड़ी हुई कुछ ये खबर है। बता दें आपको, शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम मैनेजमेंट और जो टीम है, जो उनके कोच है, तो इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर, शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल या फिर 2 में से एक कोई भी खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें चाहिए था। ये 2 खिलाड़ी या फिर 2 में से कोई एक, देवदत्त पडिक्कल या पृथ्वी शॉ या फिर दोनों एक साथ। ये दोनों श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट हुए हैं और श्रीलंका दौरे के लिए श्रीलंका खेलने के लिए गए हैं। श्रीलंका के साथ 3 ओडीआई और 3 T20 मैच। तो शुभमन गिल इधर काफ़ी इंजर्ड हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल गए हैं, तो WTC फाइनल में ही उनका चयन हुआ था, और कुछ प्रैक्टिस मैच खेलते हुए वो चोटिल ज़्यादा हो गए। पहले से ही चोट हुई थी ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन चोट उन्होंने छुपाई थी। फिर भी उनका चयन हुआ और प्रैक्टिस करते हुए उनकी चोट कुछ ज़्यादा ही हो गई। लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर, शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी या फिर देवदत्त चाहिए थे। ऐसी बातें हो रही थी कि भाई सिलेक्शन कमेटी बोर्ड सिक्योरिटी से या फिर बोर्ड प्रेसिडेंट से, जो BCCI अध्यक्ष है, या फिर प्रेसिडेंट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, सिक्योरिटी है, उनसे बात करने वाले थे। ऐसे बातें चल रही थी। लेकिन आप आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली सिलेक्शन कमेटी ने साफ मना कर दिया है कि शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के तौर पर हम देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी शॉ को नहीं बुला सकते, नहीं सिलेक्ट करवा सकते इंग्लैंड दौरे के लिए, क्योंकि वो श्रीलंका गए हैं और वहाँ पे आपके पास पहले ही अवेलेबल है अभिमन्यु ईश्वरन, जो बैकअप ओपनर के तौर पर गए थे, और मयंक अग्रवाल, KL राहुल। ओपनर के तौर पर अगर देखें तो मयंक अग्रवाल आपके पास मौजूद है ही। KL राहुल को हालांकि आपने मिडिल ऑर्डर पर रखा था, लेकिन KL राहुल ज़रूरत के हिसाब से ओपन भी कर सकते हैं। तो मयंक अग्रवाल जो है बेंच पर बैठे थे WTC फाइनल के दौरान, तो मयंक अग्रवाल को आप खिला सकते हैं। अगर आप पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को भिजाते हैं, मेरी बात से अगर देखा जाए तो ये मेरी सोच है, अगर देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी शॉ को आप खिलाते हैं, आप इनको बुलाते हैं, तो मयंक अग्रवाल और KL राहुल नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें कितना बुरा लगेगा, ये भी एक सोच है, ये मेरी सोच है। और कपिल पाजी की भी ये सोच थी। कपिल पाजी ने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए, उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए ना बुलाएं, क्योंकि आपके पास अवेलेबल 2 ओपनर है ही। KL राहुल ऐसे नहीं कि ओपन करते नहीं हैं, आपने उन्हें मिडल ऑर्डर में चुना, लेकिन KL राहुल ओपन भी कर लेते हैं ज़रूरतमंद के हिसाब से। टीम को अगर ज़रूरत पड़ती है तो मयंक अग्रवाल नहीं रहे तो KL राहुल को ओपन करवा सकते हैं आप रोहित शर्मा के साथ। तो भाई ये एक सवाल है, ये लगातार राय का पहाड़ बनाता चला जा रहा है। राय का पहाड़ बन रहा है कई दिनों से, जब से शुभमन गिल चोटिल हुए हैं। मैनेजमेंट ने मांग की थी कि हमें पृथ्वी शॉ या फिर देवदत्त पडिक्कल चाहिए, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यहाँ पर साफ टर्न आउट कर दिया है यहाँ पर ऑफिशियली टर्न आउट कर दिया है
सिलेक्शन कमेटी ने साफ मना कर दिया है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पडिक्कल और शॉ बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके पास अगर देखा जाए तो अभिमन्यु ईश्वरन, ये जो बैकअप जो स्टैंड बाय के रूप में आपने ले जाया था WTC फाइनल के लिए और इंग्लैंड दौरे के लिए, जो 5 टेस्ट होना है इंग्लैंड के साथ 4 अगस्त से, तो उसके लिए आपने बैकअप के तौर पर स्टैंड बाय ओपनर रखा था अभिमन्यु ईश्वरन। तो मैनेजमेंट का कहना है शायद कि अभिमन्यु ईश्वरन, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कुछ रणजी ट्रॉफी में, विजय हज़ारे ट्रॉफी में अगर देखा जाए उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। भाई आपने देखा जाए तो WTC फाइनल के पहले जो टीम चयन हुई थी, टीम का जो ऐलान हुआ था, उसी दौरान आपने ध्यान देना चाहिए था मैनेजमेंट स्टाफ को। उसी समय कुछ जो कहना था, जो राय रखनी थी, उसी समय कहना था कि भाई आपने सिलेक्शन जो किया है, आपने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी, तो हमें नहीं चाहिए। उसी दौरान आप अगर कहते हैं तो कुछ हो सकता था, लेकिन आप अभी क्यों? अभी अगर आप उनका चयन हुआ है तो आप उसे रखिए, आप उन्हें खिलाइए अगर आप खिलाना चाहते हैं। वैसे भी आपके पास कई सारे प्लेयर हैं, 20 प्लेयर और 4 स्टैंड बाय प्लेयर आपके पास मौजूद हैं, तो 24 प्लेयर आपके पास है। उसमें से एक इंजर्ड हुआ, एक चोटिल हुए, तो बचे आप 23 खिलाड़ी बहुत होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि 23 खिलाड़ी कम होते हैं, 23 खिलाड़ी बहुत हो जाते हैं। आपके पास बॉलिंग के रूप में, तेज़ गेंदबाजी के रूप में मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे भी खिलाड़ी हैं। स्पिनर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर, अश्विन जडेजा, पटेल, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी हैं। और हनुमा विहारी भी एक थोड़ी बहुत स्पिन भी करवा लेते हैं, गेंदबाजी, पार्ट टाइम बॉलर है। बल्लेबाजी में हनुमा विहारी तो है ही, और आपके पास ओपनर मयंक अग्रवाल, KL राहुल, मिडिल ऑर्डर के रूप में है। हालांकि KL राहुल है, लेकिन ओपन भी करवा सकते हैं आप उनसे। अभिमन्यु ईश्वरन बाहर स्टैंड बाय बैकअप के तौर पर, आवेश खान भी है बैकअप के तौर पर। तो एक अच्छी टीम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, और आपके पास बैकअप के अगर देखा जाए तो बाहर आपके पास रिद्धिमान शाह भी है। जो 20 प्लेयर है, 20 प्लेयर में रिद्धिमान शाह का नाम आता है। दूसरे विकेट कीपर एक ऋषभ पंत तो है ही, पहले विकेट कीपर आपके, तो आपने 2 विकेट कीपर भी ले जाए हैं। तो भाई आपके पास पूरी टीम है, ऐसा नहीं। शुभमन गिल भले ही छोटे हो गए हों, लेकिन आपके पास पूरी टीम है। तो आप जो प्लेयर है उन्हीं को मौका दीजिए, जो प्लेयर है उन्हें खिलाइए। अब क्यों देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी शॉ की ज़रूरत है? क्योंकि देवदत्त पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, उनका सिलेक्शन जो है वो श्रीलंका दौरे के लिए हुआ है। उनका चयन श्रीलंका दौरे के लिए हुआ है, और श्रीलंका दौरे में जो टीम गई है उनमें पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आए, और उन्हें वहीं खेलने दिया जाए तो बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को वहीं खेलने दिया जाए तो बेहतर है। तो भाई ये एक बड़ी खबर है कि टर्न आउट कर दिया है अब सिलेक्शन कमेटी ने। पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल की जो मांग थी उसे अब नकार दिया है। जो मांग थी वो अब पूरी नहीं हो पाएगी मैनेजमेंट स्टाफ की। भारतीय मैनेजमेंट जो चाहती थी, मैनेजमेंट और कोच, वो नहीं हो रहा। अगर आपने पहले कुछ कदम उठा रहे थे तो भाई कुछ ना कुछ हो सकता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है वो जो मांगती है, जो उनके कोच है जो चाहते हैं वो होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि भाई होना चाहिए। मैनेजमेंट जो कहती है, जो मांगती है, मिलना चाहिए। लेकिन भाई क्रिकेट में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ऊपर का भी आदेश कभी कभी जो होता है, BCCI अध्यक्ष, बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, बोर्ड के प्रेसिडेंट, बोर्ड के सेक्रेटरी,
या फिर सिलेक्शन कमेटी का भी उनका भी कुछ फैसला होता है, उनके फैसले के साथ भी कभी कभी जाना पड़ सकता है। तो ये बात है, कभी कभी उनके फैसले के साथ जाना पड़ता है। अब भाई बता दें आपको, इससे पहले जब अभी तो फ़िलहाल चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर है जो सिलेक्शन कमेटी में है। इससे पहले बता दें आपको, जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम चुनी थी, भारतीय टीम को सिलेक्शन कमेटी के फैसले के साथ ही उस टीम के साथ ही जाना पड़ा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उस दौरान भी कुछ खिलाड़ी की जो आलोचनाएं हो रही थी, जैसे अंबाती रायडू का चयन क्यों नहीं हुआ। अंबाती रायडू तो 4 नंबर पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अंबाती रायडू अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का भी कुछ आदेश होता है, उनका भी नियम होता है, उनके भी नियमों का कुछ पालन करना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट स्टाफ को भी और टीम के खिलाड़ियों को भी, टीम के कप्तान को भी। हमेशा आप जो चाहते हो वो हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी कभी मिल जाता है। एक बार मुझे याद है विराट कोहली ने हरभजन सिंह की मांग की थी टेस्ट टीम के लिए और उन्हें मिला था। हरभजन सिंह जो उन्होंने मांग की थी, हरभजन सिंह चाहिए, तो हरभजन सिंह का चयन टीम में हुआ था और हरभजन सिंह टेस्ट टीम में खेले थे। विराट कोहली नए कप्तान थे टेस्ट टीम के उस दौरान, और हरभजन सिंह का अच्छा प्रदर्शन रहा था उस दौरान आईपीएल में, तो विराट कोहली ने भी मांग की थी हरभजन सिंह की। तो भाई जो चीफ सिलेक्टर होता है उनके साथ आपको बने रहना पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी के साथ आपको जाना पड़ता है। अब उन्होंने मांग को ठुकरा दिया है, मांग को उन्होंने टर्न आउट कर दिया है, तो अब उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को। कोई उपाय है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, हालांकि अगर कोई और चोटिल हो जाता है बंदा, तो भाई जो बोर्ड की कमेटी है, बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है या फिर सिलेक्शन कमेटी है, वो कुछ ना कुछ नए कदम उठा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये बड़ी अपडेट है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से कि भाई सिलेक्शन कमेटी ने साफ आधिकारिक तौर पर, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली टर्न आउट कर दिया है सिलेक्शन कमेटी ने, मना कर दिया है। अब तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए हमारे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने अभी तक तो। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।